नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बेसिकली बात करूंगा कि बिगनर्स के लिए, जैसे कि आप किसी भी सॉन्ग का नोटेशन करते हैं तो आपको नोटेशन जो दिया जाता है कितने प्रकार से दिया जा सकता है। पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा कि नोटेशन जो है आपको प्रॉपर वे में ही करना चाहिए और क्या गलतियाँ होती है। कई वीडियोस ऐसे होते हैं जिसका मैं नोटेशन इस प्रकार से देखता हूँ क्योंकि वो इजी करने के लिए वो ऐसा करते हैं, और क्यों करते हैं वो इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। जैसे हम सी शार्प से कर रहे हैं, ठीक है, सी शार्प से सारे मैं बजाता हूँ, सारे गामा पा सा सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। और देखते जाइए क्या होगा। ये मैंने सारे शुद्ध स्वर बजाए हैं, सारे गामा पा सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक क्या करना है कि रे को हमने ले लिया, फिर रे से रे तक बजाएंगे। ठीक है, रे से रे तक बजाएंगे। तो ये इसको अगर सा मानते हैं तो सारे गामा पाधा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हुआ क्या, देखिए यहाँ से जब हम सी शार्प से जब बजाए तो सारे शुद्ध स्वर बजाए, वेलाबल थर्ड बजाए। अगर इसको सिर्फ सा मान लें और सेम रे तक जाएं, सारे स्वर वही हैं। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सारे स्वर वही हैं। सारे स्वर वही हैं, तो ये बन जाता है थाट काफी। ठीक है, आप देख लो, इसमें गा कोमल है, नी कोमल है, गा नी कोमल काफी थर्ड में होता है। ठीक है, आप देख लो यहां से, अगर गा को हम सा मानते हैं तो इसमें देखिए रे गा कोमल लग रहा है, धानी कोमल लगता है। रे गा धानी जिसमें कोमल लगता है, कौन सा थाट हुआ, भैरवी। ठीक है, वही इसे देख लीजिए, इसे कल्याण थाट बना, माथे पर लग गया इसमें। ठीक है, माथे पर लग गया कल्याण थाट। अगर हम इससे करेंगे, अगर हम जी शार्प से करते हैं, इसमें सिर्फ नी कोमल लगा, थाट खमाज बन गया। ठीक है, अगर हम ए शार्प से करते हैं, इसमें ग कोमल लगा, ध कोमल लगा, नील कोमल लगा, इसमें ग धनी कोमल लगता है, वो असावरी थाट होता है। तो देखिए सिर्फ हम ये चीज़ चेंज कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए आपको जो नोटेशन दिया जाता है, या तो कोई भी सॉन्ग होगा, उसका जो स्केल होगा, उसका स्केल के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। मान लिया जाए कि कोई भी गाना थाट काफ़ी में है, ठीक है, और उसको डी शार्प से बजाया जा रहा है थाट काफ़ी। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाता है, कई नोटेशन में क्या किया जाता है, ये सा तो ये है, लेकिन उसको इजी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हर कोई सी शार्प से ही बजाता है। जैसे कोई लेडीज़ अगर सीख भी रही हैं तो उनको जो जहाँ वो सीखने के लिए जाती हैं तो उनको सी शार्प से ही बताया जाता है। ठीक है, तो नोटेशन उसको इस प्रकार से दिया जाता है। और एक तो ये है कि आपका जो भी स्केल है, जैसे या गाने का जो भी स्केल है, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैं जितने भी सॉन्ग करता हूँ, उसका जो मेन स्केल होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं देता हूँ नोटेशन। कई लोगों को तो, कई बिगिनर्स जो होते हैं वो बोलते हैं ये किस प्रकार से नोटेशन है। तो नोटेशन ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत में देखिए, शुरुआत में आपको समझने में दिक्कत होती है, तो इतना नहीं समझेंगे तो फिर क्यों किया जा रहा है। मैं कई ऐसे वीडियोज़ में देखता हूँ कि वह रहेगा यहाँ से, ठीक है, उसमें जो भी नोट लग रहे हैं, मान लिया जाए कि अगर ये नोट लगा तो ये इसके हिसाब से क्या क्या नोट होना चाहिए, ये पा होना चाहिए, पा होना चाहिए, तो इसका नोटेशन सा लिख देंगे। और ये क्या होना चाहिए,
ध शुद्ध होना चाहिए, इसको रे लिख देंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कई नोटेशन ऐसे होते हैं जो कि देखिए जो की का नाम होता है उसके हिसाब से आपको, मतलब वेस्टर्न में ऐसे नोटेशन भी दिए जाते हैं, तो वो ठीक है, कई हद तक वो ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ से बजा रहे हो और यहाँ के अकॉर्डिंग ही आपको ये देना चाहिए, क्योंकि चलो शुरुआत में बजा तो लेंगे लेकिन वो उनको समझ में ये तो नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी स्केल है उसके अकॉर्डिंग ही आप करो, क्योंकि अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही करते हो तो आप किसी भी स्केल से फिर बजा पाते हो, वो इजी तो हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार से करेंगे तो ज़्यादा ही समझने योग्य होता है। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो भी कि जो इसके की जो स्टार्ट होते हैं सी से स्टार्ट होते हैं, सी से स्टार्ट होते हैं। सी के बाद सी शार्प, फिर डी, फिर डी, फिर डी शार्प, फिर ई, ठीक है, फिर एफ, फिर एफ के बाद एफ शार्प, फिर जी, जी के बाद जी शार्प, उसके बाद ए के बाद ए शार्प, ठीक है। उसके बाद बी, देखिए दो ही नोट का कोई शार्प नहीं होता, ठीक है, दो नोट का कोई शार्प नहीं होता, एक तो ई एक तो बी। शार्प नोट जो होते हैं आप देखोगे हमेशा वो ब्लैक होता है, और जो फ्लैट होता है वो भी ब्लैक होता है। देखिए हम देखते हैं, और जो नेचुरल नोट होते हैं वो तो वाइट में होते ही हैं। देखिए आप कुछ भी देख लो, हारमोनियम का देख लो, आप चाहे पियानो का देख लो, आप चाहे जो कीबोर्ड होते हैं उनका देख लो, आप ये चीज़ देखोगे कि जो सबसे पहला जो नोट होता है, ये देखिए जैसे मैं हारमोनियम पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, सबसे पहला जो नोट क्या है, सबसे जो पहला नोट है ये वाइट है, ये सी नोट हुआ, सी हुआ। तो यह देखिए मैंने लिख रखा है सी, तो ये सी हुआ, ठीक है, और ये सी शार्प हुआ, ठीक है, और ये डी हुआ, ये डी शार्प हुआ, ठीक है, ई, फिर एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, फिर सी आ जाएगा। सेम ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एक तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको नोटेशन दिया जाता है, ठीक है, एक तो आपको इसके अकॉर्डिंग नोटेशन दिया जाता है। तो ये नोटेशन कई हद तक ठीक है, और जो आपको अगर नोटेशन इंडियन के हिसाब से दिया जाता है, अगर वो आपको उस तरीके से दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली इजी तो हो जाता है कि आपको आपका जो भी स्केल है उसी स्केल से आपको, लेकिन नोटेशन वो गलत होता है ना, नोटेशन तो वो गलत हो गया ना, क्योंकि स्केल कुछ और है, आप नोटेशन दूसरे स्केल के अकॉर्डिंग दे रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ ही गलत हो जाता है कि नोटेशन तो ऐसा होना चाहिए कि जिस भी स्केल से हो वो उसी स्केल के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सा है, सा तो कहीं भी हो सकता है, तो सा के अकॉर्डिंग ही सारे चेंज होंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि यहाँ पे ये स्केल है, ये क्या हो गया, एफ शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर हो गया, तो इसका ये सा है, सा अगर ये है तो प ये ही होगा। तो अगर आपको नोटेशन इसके हिसाब से दिया जाता है, जैसे कि ये है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, अगर इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कोई भी नोटेशन तो ठीक है। अगर आपको नोटेशन
अगर स्केल ये है, अगर आपको इस स्केल के अकॉर्डिंग नहीं दे कि आपको सी शार्प के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसे मैंने कुछ भी, जैसे कि कुछ भी बजाया मैंने, तो इसका क्या होना चाहिए, सारे गा सनी, सारे गा सनी। तो आपको नोटेशन किस प्रकार से बताया जाएगा, मा पधा मगा, मा पधा मगा। तो आप तो समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये नोटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये स्केल ये है तो सारे गा सनी ये होना चाहिए, और आपको इसके अकॉर्डिंग से बताया जाएगा कि, क्योंकि आप इस चीज़ को समझते हो, ठीक है। तो इसमें फिर वो गलती हो जाती है ना, फिर वो थाट का गलती हो जाता है इसमें। फिर कई लोग तो मतलब कि जैसे कि उसको समझ में नहीं आता है कि हाँ कि ये किस स्केल में है। ये हर एक नोटेशन जो है इसी हिसाब से बता देंगे। तो वो बिगिनर्स को ये चीज़ समझना चाहिए। अगर आप सीख ही रहे हो तो अच्छे से सीखो। चलिए, धन्यवाद, यही बताना था।